वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम जिस मशहूर शख्सियत के बारे में जानने जा रहे हैं उनका नाम है बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। वो एशिया में भी ख़वातीन रहनुमा के तौर पर पाकिस्तान की पहचान थी। पाकिस्तान के पहले इनकलाबी रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी होने की वजह से उनकी जिंदगी सियासत के उतार चढ़ाव में गुजरी, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तानी सियासत में अहम मकाम हासिल था। बेनज़ीर भुट्टो दो बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फैज रही, मगर मुद्दत मुकम्मल ना कर सकी। 2007 में उनकी गैर मुतवक्किल मौत ने पाकिस्तान के सियासी हालात को बदल कर रख दिया। अपनी जिंदगी के जवानी के अयाम में उन्होंने अपने वालिद के सियासी दुश्मन की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों का सामना किया, सोबतें और तकलीफ बर्दाश्त की। उनके वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत और उनके अवाम दोस्त रवैये की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने अरूज पर पहुंच गई थी, मगर उनकी वफात के बाद पार्टी की क़यादत को उनके शोहर ने मशकूक तरीके से अपने हाथ में लिया। हालात जिंदगी के बारे में जानते हैं। इब्तदाई हालात। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बड़ी साहबजादी साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 में सिंध के मशहूर सियासी भुट्टो खानदान में पैदा हुई। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी कराची में हासिल की। इसके बाद 2 साल रावलपिंडी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में भी तालीम हासिल की, जबकि उन्हें बाद में मरी के जीसस एंड मैरी में दाखिला दिलवाया गया। उन्होंने 15 साल की उम्र में ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। अप्रैल 1969 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रैडक्लिफ कॉलेज में दाखिला लिया। बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर लिया। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने फलसफा, माशियात और सियासत में एमए किया। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दीगर तलबा के दरमियान काफी मकबूल रही। अमली जिंदगी के बारे में जानते हैं। बेनज़ीर बरतानिया से तालीम हासिल करने के बाद जून 1970 में इस इरादे से वतन वापस आई कि वो मुल्क के खारजा अमूर में खिदमत सर अंजाम देगी, लेकिन उनके पाकिस्तान पहुंचने के 2 हफ्ते बाद हालात की खराबी की बिना पर हुकूमत का तख्ता उलट दिया। जनरल ज़िया हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जेल भेजने के साथ साथ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो को भी घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया। अप्रैल 1979 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कत्ल के एक मुतनाज़ केस में फांसी की सजा दे दी। 1981 में बेनज़ीर भुट्टो को नजरबंद कर दिया गया सखर जेल में, जहां उन्होंने जिंदगी के मुश्किल तरीन आयाम गुजारे। 1981 में मार्शल लॉ के खात्मे और जमहूरियत की बहाली के लिए MRD के नाम से इत्तेहाद बनाया गया, जिसमें आमरीत के खिलाफ 14 अगस्त 1983 में 83 से भरपूर जदोजहद शुरू की। तहरीक की क़यादत करने वाले गुलाम मुस्तफा ने दिसंबर 1983 में तहरीक खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन अवाम ने जदोजहद जारी रखी। 1984 में बेनज़ीर को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद उन्होंने 2 साल तक बरतानिया में जेरा वतनी की जिंदगी गुजारी। इसी दौरान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उन्हें पार्टी का सरबराह बना दिया। मुल्क से मार्शल लॉ उठाए जाने के बाद जब अप्रैल 1986 में बेनज़ीर वतन वापस लौटी तो लाहौर एयरपोर्ट पर उनका फकीरुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनज़ीर भुट्टो ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मैदान में एक जलसा आम से खिताब किया। उस वक्त अहले लाहौर का ऐसा जम्मे गफीर था कि दाता दरबार चौक से मीनार पाकिस्तान की महज 1 किलोमीटर की सड़क का कम रास्ता तय करने के लिए 3.5 घंटे का वक्त लगा। बेनज़ीर भुट्टो 1987 में नवाब शाह की अहम शख्सियत हाकिम अली ज़रदारी के बेटे आसिफ अली ज़रदारी से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होगी, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सियासी जदोजहद का दामन भी नहीं छोड़ा। 17 अगस्त 1988 में ज़िया हक त्यारे के धमाके में मारे गए तो मुल्क के अंदर सियासी तब्दीली का दरवाजा खुला। सेनेट के चेयरमैन गुलाम इसाक खां को कैम का सदर बना दिया गया, जिसने 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। 16 नवंबर 1988 में मुल्क में आम इंतखाबात हुए, जिसमें कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशीस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल की और बेनज़ीर भुट्टो ने 2 दिसंबर 1988 में 35 साल की उम्र में मुल्क और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। 6 अगस्त 1990 में 20 माह के बाद सदर इसाक खान ने बेनज़ीर की हुकूमत को बेपनाह बदगुमानी और करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया। 2 अक्टूबर 1990 को मुल्क में आम नए इंतखाबात हुए, जिसमें नवाज ग्रुप और बेनज़ीर हुकूमत की मुखालिफ जमातों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से अलायंस बनाया, जिसके इंतखाबात में अक्सरियत हासिल की। इन इंतखाबात के नतीजे में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के अताई प्लेटफॉर्म से नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, जबकि बेनज़ीर क़यादत हिज़्ब इख्तिलाफ बन गई। 1993 में उस वक्त के सदर गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को बदगुमानी के इल्जाम में बरतरफ कर दिया, जिसके बाद अक्टूबर 1993 में आम इंतखाबात हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी और उसके हलीफ जमातें मामूली अक्सरियत से कामयाब हुई और बेनज़ीर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म बन गई। पीपल्स पार्टी के अपने ही सदर
जमाल लगारी ने 1996 में बेअमनी और बदगुमानी, करप्शन और मावराए अदालत कत्ल के इल्जामात के पास वजीर आजम बेनजीर की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। इनके ऊपर लगे बदगुमानी और दीगर इल्जामात ये हैं जी, बेनजीर अपने पहले दौर में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को अमेरिका के कहने पर रोल बैक करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आर्मी के दबाव की वजह से ऐसा ना कर सकी। इस बात को बेनजीर की पाकिस्तान दुश्मनी तस्वर किया गया। आप और आपके खामन आसिफ अली जरदारी पर माली बदगुमानी के बेशतर इल्जामात हैं और इस सिलसिले में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुकदमात कायम हैं। अक्टूबर 2007 में बेनजीर अमरीकी इमदाद से परवेज मुशर्रफ की हुकूमत से साजिश के नतीजे में अपने खिलाफ माली बदगुमानी के तमाम मुकदमा खत्म करवाने में कामयाब होगी। कौमी मफाहमत फरमान के मुताबिक मुकदमा की समाअत के दौरान कौमी इंतजाम ब्यूरो दफ्तर ने अदालत को बताया गया कि आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर की हुकूमत के जमाने में $1.5 बिलियन के नाजायज असासे बनाए। यह जी पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम जानेंगे।